साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, इससे ठीक कुछ महीने पहले जब ये तय हो गया था कि गांधी परिवार के बेहद करीबी, वो खास तौर पर राहुल गांधी के अजीज मित्रों में से एक गौरव गोगोई को लोकसभा की टिकट दी जाने वाली है। और इस ऐलान से ठीक पहले गौरव गोगोई अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में गौरव गोगोई करीब 10 दिन बिताते हैं और इन 10 दिनों के बाद गौरव गोगोई भारत वापस आ जाते हैं। लेकिन तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए का शासन था, सोनिया गांधी अघोषित प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तब गौरव गोगोई की इस पाकिस्तान की यात्रा को लेकर कहीं कोई जानकारी नहीं आई, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, ना तो राजनीतिक चर्चा हुई, ना किसी और तौर की चर्चा हुई, ना व्यक्तिगत चर्चा हुई। लेकिन 11 साल बाद हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, पहलगाम के हमले के बाद और उससे कुछ महीनों पहले उन्होंने असम में घुसपैठियों को मदद करने वाले अली तौकीर शेख के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अली तौकीर शेख कौन है? ये पाकिस्तान का जो प्लानिंग कमीशन होता है सरकार का, उसका फॉर्मर एडवाइजर हुआ करता था, जिसे लेकर पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये आईएसआई का एक बहुत करीबी व्यक्ति है, उसका आईएसआई के साथ सीधा कनेक्शन है। यह पाकिस्तान में कई एनजीओ भी चलाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा को अपनी एसआईटी के जरिए, अपनी जांच एजेंसियों के जरिए यह बात पता चलती है कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश सिटीजन वाली पत्नी एलिजाबेथ 1 साल तक पाकिस्तान में रहकर काम कर रही थी और यह काम वो एक एनजीओ के लिए कर रही थी। और इस एनजीओ में तनख्वाह देता था, यह कोई और नहीं था बल्कि यही अली तौकीर शेख था, जिसका आईएसआई के साथ सीधा कनेक्शन बताया जाता है। यह सवाल उठा कि भाई एलिजाबेथ आखिर ऐसा कौन सा पाकिस्तान में एनजीओ है जिसके लिए काम कर रही थी और जिसका मुखिया सीधे आईएसआई से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर बकायदा हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक एसआईटी बैठा दी और एसआईटी ने छानबीन शुरू कर दी, जांच शुरू कर दी। और 10 सितंबर को एसआईटी ने यह पूरी फाइल, जो ब्रिटेन से सबूतों के आधार पर जुटाई गई, जो पाकिस्तान से सबूतों के आधार पर जुटाई गई, एसआईटी ने यह फाइल हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार को 10 सितंबर के दिन अपनी जांच पूरी करके सौंप दी। अब इस फाइल में कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, जिन खुलासों के बाद गांधी परिवार, राहुल गांधी, खासतौर पर सोनिया गांधी, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ बुरी तरह फंसने वाले हैं। और कोई छोटे मोटे मामले में नहीं फंसने वाले हैं, ये भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में, भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने के मामले में, संप्रभुता के मामले में, इन संगीन मामलों में फंसने वाले हैं। और इसे लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत जल्द एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फाइल में क्या खुलासे हुए हैं, उस रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, यह देश के सामने दिल्ली की मीडिया को बुलाकर बताने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि ऐसा कौन सा खुलासा हिमंता बिस्वा शर्मा करने वाले हैं जिसके लिए वो दिल्ली की मीडिया को बुला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मामला अब सिर्फ असम तक सीमित नहीं रह गया है, यानी कि मामला सिर्फ गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जो तार हैं वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े परिवार यानी कि गांधी परिवार से जुड़ गए हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्यों जुड़ गए हैं। एलिजाबेथ जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा, माफ कीजिएगा, गौरव गोगोई के साथ शादी की थी। अब शादी के ठीक बाद लगातार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे कि भाई एलिजाबेथ भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ले रही हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली। यही एलिजाबेथ पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ एनजीओ के साथ काम कर रही थी, जो तब वो ब्रिटिश में रहकर काम करती थी, ब्रिटेन में रहकर। भाई पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज, ये संबंध बड़ा एक संदेहास्पद है। क्यों संदेहास्पद है मैं बता रहा हूं। दरअसल पाकिस्तान में जाने से जो तमाम एजेंसियां होती हैं, जब किसी भी देश का एक वेल नोन नागरिक जो होता है या किसी संगठन से जुड़ा हुआ या किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ पाकिस्तान जाता है, तो उसके पीछे उसके देश की तमाम एजेंसियां
लग जाती भाई। अमेरिका से लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान आतंक का अड्डा है, ये बात सबको पता है। उसामा बिन लादेन कहां पाया गया था, ये बात सबको पता है। आतंक की खेती कहां होती है, ये बात सबको पता है। तो ये सिर्फ भारत में नहीं होता है कि जब कोई पाकिस्तान जाता है तो उसे लेकर चर्चा होने लगती है, उसके पीछे जांच एजेंसियां लग जाती हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी होता है। ये पहले से होता आ रहा है। तो एलिजाबेथ को लेकर जब एलिजाबेथ गई तो उन्होंने क्या कहा कि हम एक क्लाइमेट चेंज के काम के लिए गए हैं, एनजीओ क्लाइमेट चेंज का काम कर रहा है। दरअसल ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया है कि जब दुनिया भर के देशों के कुछ ऐसे लोगों को बुलाना है जिनको आईएसआई अपने साथ मिलाना चाहती है, आईएसआई जिनके जरिए अपने काम कराना चाहती है, तो वो क्लाइमेट चेंज के नाम पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है। क्लाइमेट चेंज के नाम पर आईएसआई एनजीओज बनाती है। पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज क्या संबंध है, आज तक खुद पाकिस्तान नहीं बता पाया। लेकिन इनके इस क्लाइमेट चेंज के कार्यक्रम में ऐसी ही हस्तियां पहुंचती हैं, सरकार से जुड़ी हुई, जो देश विरोधी हस्तियां होती हैं, जो विशेष एजेंडे पर काम कर रही हैं। उदाहरण देता हूं, अभी हाल ही में सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? लेह में हिंसा भड़काने के मामले में। और इसके बाद सोनम वांगचुक के भी पाकिस्तान के दौरे को लेकर चर्चा हुई। हालांकि मैं इस दौरे को लेकर बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सोनम वांगचुक भी गए थे, तो वो भी क्लाइमेट चेंज के मामले को लेकर गए थे। भाई पाकिस्तान अचानक क्लाइमेट को लेकर इतना कैसे सजग हो गया, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो खबर निकल कर आई जिसने बताया कि क्लाइमेट चेंज एक अड्डा बन गया है, अब इस अड्डे में एलिजाबेथ भी पहुंची थी, 1 साल वो भी रही। लेकिन कहानी ये बस नहीं है। जो नई रिपोर्ट आई है हेमंता बिस्वा शर्मा के पास, उस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि गौरव गोगोई की खातिरदारी और पाकिस्तान में उनकी पूरी यात्रा का जो बंदोबस्त है, वो दरअसल पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री और आईएसआई के द्वारा किया गया था। और जो उनकी वाइफ थी, उनकी खातिरदारी भी आईएसआई के द्वारा की जाती थी। ऐसी रिपोर्ट्स हेमंता बिस्वा शर्मा को मिल गई हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा अब इन रिपोर्ट्स को लेकर पूरे देश के सामने ना सिर्फ गौरव गोगोई और उनके परिवार को, बल्कि गांधी परिवार को भी कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गौरव गोगोई के पीछे सीधा हाथ गांधी परिवार का है। 2014 में टिकट मिलने के पहले वो पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, किससे गांधी परिवार खुश हुआ, ऐसा क्या हुआ, और उसके बाद उनकी टिकट पर मुहर लगाई गई थी। अब इन तमाम बातों पर पर्दा उठेगा, और ये पर्दा किसी भी दिन हेमंता बिस्वा शर्मा उठा देंगे। और जिस दिन ये पर्दा उठेगा, दिल्ली से लेकर असम तक गांधी परिवार बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। और अब मुझे लगता है कि गांधी परिवार के दिन जाने वाले हैं, क्योंकि वो विदेशी रिपोर्ट आने वाली है।